वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो दो बड़ी वायरल खबरों के साथ में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की। जी हाँ, तो कौन सा ऐसा बॉलीवुड का स्टार है जो कि इस सेलिब्रेशन में मौजूद नहीं है? कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो कि वहां पर मौजूद नहीं है? पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल, रंगीनियां और चांदनियां और सात सात सितारों के झुरमट में जिस तरीके से अंबानी फैमिली चमकती हुई नजर आ रही है, वो तमाम तर मनाज़िर वायरल हो रहे हैं। वहीं हमने देखा कि क्रिकेटर्स में एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, इसके अलावा किरण पोलार्ड, रोहित शर्मा, सारे ही वहाँ पर मौजूद हैं। कौन-सा ऐसा बिज़नेसमैन है जो इस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं है? चाहे मार्क ज़ुकरबर्ग हों या फिर गूगल के सीईओ हों या फिर बड़े-बड़े दुनिया के बिज़नेसमैन, सब इस वक़्त वहाँ पर मौजूद हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेस्ट विशेज़ दे रहे हैं। उनके लिए ख़ास तौर पर चार्टर्ड फ्लाइट का भी इंतज़ाम किया गया है। उनके लिए ख़ास तौर पर गेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, जिसमें अपने गेस्ट को रुकने के लिए तमाम तर सहूलियात भी दी गई हैं। न सिर्फ ये, बल्कि जो वहाँ के मीडिया के लोग हैं, जो सारी कवरेज कर रहे हैं, उनके लिए नाश्ता, खानी और तमाम तर चीज़ों का इंतज़ामात किए गए हैं। इनमें एक रिहाना जो है, उनकी परफ़ॉर्मेंस ने सबके दिल मोह लिए। जिस तरीके से उनका अंदाज़ है और जिस तरह वो परफ़ॉर्म करती हैं, दैट वाज़ अमेज़िंग एंड कमेंडेबल। लेकिन उनके एक मख़सूस स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जी देखें, द पावर ऑफ अंबानी, कि किस तरीके से रिहाना को बुलाया गया है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रिहाना ने तो सिंगिंग छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी रिहाना वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमने बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स को वहाँ पर देखा, जो कि वहाँ मौजूद थे, सिंगिंग में भी, डांसिंग में भी, और बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे थे ओवरऑल एक करिस्मेटिक इवेंट को। तो ये तो हुई एक वायरल सेंसेशन, जो कि अंबानी के बेटे की शादी, इंटरनेट सेंसेशन, बल्कि पूरी दुनिया में ही धूम मचा रही है। और दूसरी इंटरनेट सेंसेशन है उस्मान तारिक। ये कोई अंबानी तो नहीं है। पीएसएल सीजन 9 में कोयटा ग्लेडिएटर से डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक, जिन्होंने 25 फेब को संडे के दिन अपना डेब्यू किया मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, अब वो अपने यूनिक बॉलिंग एक्शन की वजह से छा गए हैं। मगर उनके जो फैंस हैं, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के जो नवे एडिशन में शानदार बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, उसके बाद उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर काफी ज्यादा सवालात खड़े हो गए। दूसरी ही जानिब पीएसएल में कोयटा ग्लेडिएटर्स को रिप्रेजेंट करने वाले उस्मान तारिक को अब तज्जियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भाई जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले उन्हें टीम में शामिल किया जाए। उन लोगों का ये कहना है कि मेगा इवेंट में बतौर मिस्ट्री स्पिनर पाकिस्तान की जीत में उस्मान तारिक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर कुछ फैंस ने सवाल उठाया है कि वो बॉलिंग करवाने से पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये एक्शन लीगल है या नहीं? इसके ऊपर रिएक्शन दिया है साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि उनका जो बॉलिंग एक्शन है, वो आईसीसी के कानून 42.2 के मुताबिक लीगल है। और इस कानून में बताया गया है कि जो बॉलर है, वो बॉल करवाने से पहले रुक सकता है, अगर वो उसके बॉलिंग एक्शन का हिस्सा हो तो। लेकिन अगर अंपायर को लगे कि वो बैटर को धोखा देने के लिए ये कर रहा है, तो वो इस गेंद को डेड बॉल करार दे सकता है। मोहम्मद हफीज का मजीद कहना था कि स्पिनर अपना हाथ 15 डिग्री तक बैंड कर सकता है, लेकिन उस्मान तारिक महज 12 डिग्री तक ही अपना हाथ बैंड करते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि जो भारतीय स्पिनर है रवि अश्विन, वो भी बॉलिंग करने से पहले थोड़ा सा रुक कर बॉल करवाते हैं, जो कि बिल्कुल लीगल है। तो इनकी जो बॉलिंग एक्शन है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और इस हवाले से उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनको टीम में शामिल किया जाए। बेसबॉल पिचर टाइप की वो बॉल करवाते हैं, जिससे जो बैट्समैन है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, और इस तरह की बॉल को खेलने से पहले जो बैट्समैन है, स्पेशली जो राइट हैंड बैट्समैन है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है और वो बोल्ड हो सकता है। तो आप लोगों का क्या कमेंट है कि क्या वाक़ई उस्मान तारिक को वर्ल्ड कप टी20 से पहले टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गए, और ये बात जब उनके फैंस को पता लगी तो सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया है। हर कोई जहां पर अंबानी के बेटे की शादी की वीडियोस लगा रहा है, वहीं पर हर कोई विराट कोहली के एटीट्यूड और किंग कोहली होने की गारंटी भी दे रहा है। और हर कोई अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है कि असल में किंग तो विराट कोहली हैं, और विराट कोहली ने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि वो अंबानी के बेटे की शादी में जाकर वेटर बने या फिर नाचे गाएं। वो अपने दिल की सुनते हैं। अब देखना यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और विराट कोहली का क्या स्टेटमेंट आता है कि वो शादी में क्यों नहीं गए। इससे पहले उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले, और अपनी फैमिली की वजह से उन्होंने कहा कि वो इन टेस्ट मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे। एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर वो शादी में जाते तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता।
अब जुलाई में जो बाकायदा तौर पर इनके इवेंट्स शुरू होंगे, हो सकता है विराट कोहली वहां पर नजर आए। लेकिन फिलहाल तो उनके फैंस इस बात से बड़ा खुश हैं कि किंग कोहली वेटर बनने के लिए अंबानी के बेटे की शादी में नहीं गए। आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, ये भी बताइएगा।